प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसा बताया जा रहा है कि हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने तय किया है कि पेट्रोल और बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस को जो माफ किया जाएगा ताकि प्रदेश में ऐसी गाड़ियों की बिक्री बढ़ सके। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। साल 2024 की पहली छमाही में उत्तर प्रदेश में कुल 2,36,000 से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हुई। पिछले साल जनवरी से जून में 2,08,000 गाड़ियां बिकी थी, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस छमाही में अगर बात करें तो करीब 13.46% की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद हाइब्रिड गाड़ियों की तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस फैसले में एक तरफ हाइब्रिड गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को बड़ा फायदा होगा, वहीं राज्य सरकार को मिलने जा रहे राजस्व में घाटा जरूर सहना पड़ेगा, लेकिन इससे अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर सरकार उत्तर प्रदेश की जो आबोहवा है उसके लिए भी एक बेहतरीन कदम उठाने जा रही है। हमारी सहयोगी साक्षी बजाज ने इसको लेकर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। यूपी में रजिस्ट्रेशन फी जो है हाइब्रिड कार्स पर अब हटाई गई है सोर्सेज के अनुसार। सोर्सेज ने एनडीटीवी को ये कहा है। इस खबर के बाद हमने देखा कि ऑटो शेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ट्रेड में। हमने देखा कि मारुति शेयर्स जो हैं वो 6% से भी ज्यादा ऊंचाई पर थे, और हमने देखा कि मारुति जो है निफ्टी पर टॉप निफ्टी गेनर हो गए इस खबर के बाद। हमने ये भी देखा कि काफी सारे जो हाइब्रिड कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं ऑटोज कंपनियां, वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। और हमने देखा कि एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस मूव के बाद जो है हम देखेंगे कि हाइब्रिड कार सेल्स में काफी बढ़ावा आएगा, काफी अच्छा रहेगा और कीमत जो है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ है टूटू धवन, ये ऑटो एक्सपर्ट हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो क्या आपका भी यही मानना है कि अब हम हाइब्रिड कार सेल्स में एक बूस्ट देखेंगे और ये प्राइसेस को यानी कि दामों को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है? जी हाँ, डेफिनेटली ये जो कदम लिया है खासतौर यूपी गवर्नमेंट ने और पैन इंडिया को दिखाने के लिए कि ये एक बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर्स को। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बेनिफिट कुछ छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि हमारे जो टैक्सेस हैं ऑन दीज कार्स वो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है जो 10 लाख की गाड़ी है उसमें से ऑलमोस्ट 40-50 हजार लाख रुपए आप टैक्सेस में दे रहे हैं। तो जब वो आपके इतने पैसे बच जाएंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर अट्रैक्ट होंगे इस टेक्नोलॉजी की तरफ। बेसिकली देखा जाए तो कस्टमर को क्या चाहिए, उसको इकोनॉमी चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सो फॉर दिस आई थिंक द आइडियल थिंग इज कि एक तो पैसे आपके कम लग रहे हैं फॉर बाइंग व्हीकल, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सेविंग मिल रही है फ्यूल के जो एक्सपेंसेस के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स कंफर्ट एंड टेक्नोलॉजी जो आजकल एक स्टैंडर्ड चीजें हो गई हैं एक गाड़ी बनाने के लिए, इसके अंदर सेफ्टी भी आपको इनकॉर्पोरेट की गई है। तो ये चीजें कंज्यूमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा क्या कह सकते हैं भाव मिलेगा, और उनकी तरफ पॉलिटिकली भी थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। और जो लोग, जो दर्शक ये घर बैठे हुए जानना चाहते हैं कि देखिए हम ये कीमत में ट्रांसलेशन कब देखेंगे, हम कब देखेंगे कि दाम कम हो रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? देखिए ये तो एक सोने पे सुहागा की बात है कि अब जो जिसने गाड़ी आगे खरीदनी है तो वो ऑब्वियसली इसी तरफ झुकाव देगा कि वो हाइब्रिड लें, जिससे उनको बेनिफिट होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे को फ्यूल एवरेज भी बेटर मिलेगी। अब शायद मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड के ऊपर कम से कम 40 से 50 किलोमीटर जो पहले होते हैं, जब जैसे आपने घर से निकलना है, वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, उसमें पेट्रोल नहीं लगता। और यूजुअली देखा गया है कि लोग जो ऑफिस जाने वाले हैं वो घर से ऑफिस जाते जाते इतने ही किलोमीटर के अंदर वो पहुंच जाते हैं और वापसी में, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू ऑफिस फ्री और वापस भी आप फ्री आ गए।
बट ये जब यही गाड़ियां क्रॉस कंट्री जाती हैं तो जो आपका जो इंजन है वो उस टाइम काम करता है जब बैटरी लो हो जाती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है। विद द रिजल्ट आपको जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत बढ़िया मिलती है। समटाइम्स तो 30 से 40 किलोमीटर पर लीटर आपको फ्यूल एवरेज मिल जाए तो इससे बेटर क्या चीज हो सकती है। जी बिल्कुल, तो ये तो कीमत की बात थी, ये तो आपने फ्यूल एवरेज जैसे समझाया उस सब की बात थी। लेकिन जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए आने वाले समय में क्या ये संदेश है बाकी स्टेट्स को भी कि देखिए ग्रीन मोबिलिटी की तरफ ध्यान दें और उस पर फोकस करें। देखिए ये संदेश ही सिर्फ नहीं है और ई मोबिलिटी बट ऑल्सो उनके लिए एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिलेगा। तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी सरकार की होगी जिसके साथ कभी किसी टाइम पे जब मौका आएगा इलेक्शंस होंगी तो उनको भी इस चीज के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण मल्होत्रा साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व एमडी हैं निसान मोटर्स के। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा इस पूरे जो फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं। राजस्व का सरकार को घाटा ज़रूर होगा लेकिन एक बार जो दिशा दिखाई पड़ रही है कि डीजल गाड़ियों को फेज आउट करने की तरफ एक बड़ा कदम दिखाई पड़ रहा है। तो अंकित जैसा आपने कहा कि और जैसा टूटू धवन जी ने भी कहा ये सराहनीय कदम है, पर अभी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है अभी तक सरकार सिर्फ जो बेनिफिट देती थी अपना चाहे जीएसटी में हो चाहे फेम पॉलिसी में हो चाहे लोकल सेल्स टैक्स या रजिस्ट्रेशन हो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिलता था। पेट्रोल डीजल और हाइब्रिड को एक ही साथ गिना जाता था। तो ये यूपी एक क्योंकि बड़ा स्टेट भी है और बड़ी मार्केट भी है तो पहली बार ये कदम उठा है जो ये देता है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि अभी तक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो कंपनियां हिंदुस्तान में है वो हार्डली 2-3 है और उसमें भी कुछ वॉल्यूम्स बनते हैं। तो हाइब्रिड का जो भी वॉल्यूम है काफी कम है और एक प्राइस पॉइंट तो ऊपर है, यानी कि जो सबसे सस्ती हाइब्रिड व्हीकल इस समय है वो 18 लाख की है। तो मास मार्केट को ये भी कवर नहीं कर रहा है, पर क्लियरली ये स्टेप है। अगर कंपनियों को भी इस बात पे प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बेनिफिट मिलता है तो वो ज्यादा जोर से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लाने की कोशिश करेंगे। पर आज की तारीख में राजस्व का ज्यादा घाटा नहीं होगा क्योंकि अभी आंकड़े बहुत सीमित है क्योंकि गाड़ी अपने आप में बहुत कम है। सर जैसे आपने कहा कि ये बाकी गाड़ियों को, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि जो अभी हाइब्रिड गाड़ियां हैं कुछ गाड़ियां अभी फिलहाल अगर आप देखें तो एकदम आपके जहन में आती हैं 4-5 जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी गाड़ियां होंगी और वो जैसा आपने कहा मास मार्केट के लिए नहीं है, महंगी गाड़ियां होती हैं। तो क्या ये भी माना जाए कि इससे अगर प्रोत्साहन मिलता है तो जो हाइब्रिड का मार्केट है वो और बढ़ने वाला है, मतलब जो कंपनीज हैं वो और कोशिश करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड गाड़ियों को मार्केट में उतारा जाए? तो जहां तक हाइब्रिड की बात है जो अभी ये बेनिफिट यूपी गवर्नमेंट अनाउंस किया स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट है। ये रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स स्टेट सब्जेक्ट है। अगर यूपी ने किया है तो क्या दूसरे स्टेट करते हैं नहीं करते हैं ये देखना पड़ेगा। जबकि सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस समय जो हाइब्रिड को नहीं मिल रहा है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिल रहा है वो जीएसटी का है जो कि पूरा नेशनल होता है। तो कुछ फायदा तो होगा, पर मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट सपोर्ट हाइब्रिड को देती है काफी हद तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह नहीं जो 5% जीएसटी होता है और नॉर्मल व्हीकल 40% होता है, अगर बीच का भी माने तब उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो। स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है कि साल भर चलता है हट जाता है, कुछ स्टेट करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। तो अगर सारे स्टेट हिंदुस्तान में इस बात का फैसला कर ले कि हमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देना है तो कंपनियों का जो रुझान होगा या उनका जो फोकस होगा हाइब्रिड लाने के लिए कहीं अधिक होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बड़ा सीमित है इस समय जो पोजीशन। मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत इस सवाल से करनी चाहिए थी जो मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ। बहुत सारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे होंगे अभी भी उन्हें समझ में शायद नहीं आता होगा कि हाइब्रिड गाड़ी होती कौन सी है, किस गाड़ी को आप हाइब्रिड बोलते हैं और उस कैटेगरी में कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं। तो हाइब्रिड गाड़ी होती है जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चल सकती है फॉर्म में भी और नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल में भी चल सकती है। तो उसमें स्विचिंग का एडवांटेज होता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर चार्ज खत्म हो गया तो आप सड़क पे रहे, तो इसमें हाइब्रिड में दोनों आप यूज कर सकते हैं। अभी तक जो मॉडल्स हैं बहुत लिमिटेड हैं। मारुति के 1-2 मॉडल्स हैं, विटारा, टोयोटा का इनोवा है और होंडा का कुछ एक मॉडल है जो होंडा सिटी पे है। तो अभी तक जो वॉल्यूम है सिर्फ मार्केट में 4 या 5 मॉडल है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 3 कंपनियों के हैं, पर अधिकतर टोयोटा का है जो कि काफी हाई प्राइस है। टोयोटा की गाड़ियां 20 से 40-45 लाख तक होती है, मारुति का 18 से 20 लाख का है, होंडा का भी 15 से 16 लाख है। तो अभी जो मॉडल कम है और विद इन कंपनी में भी अगर मारुति 1,40,000 गाड़ी बनाती है
तो हाइब्रिड बहुत ही कम है क्वांटिटी, हार्डली 3% होगा। तो ये तो अभी प्रेजेंट पोजीशन है, पर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल नहीं है कि और कंपनियां इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती। अभी तक हाइब्रिड इसलिए नहीं करती थी क्योंकि कोई क्लियर बेनिफिट नहीं था। कुछ बेनिफिट पोल्यूशन का था, एमिशन का था, या कुछ बेनिफिट फ्यूल का था, पर हाइब्रिड गाड़ी बनाने का कॉस्ट भी ज्यादा होता है। तो अगर इस तरह के बेनिफिट दिए जाए, स्टेट गवर्नमेंट देती है और स्टेट गवर्नमेंट दे, और सबसे बड़ा कदम है अगर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि कंट्री में अक्रॉस द बोर्ड होता है, जी। उसमें बेनिफिट हाइब्रिड को मिले, तब रियली मूवमेंट बड़ा स्ट्रांग हो। आपको लगता है कि जैसे अभी जो जो गाड़ियां बना भी रहे हैं, जैसा आपने बड़े अच्छे से बताया कि कम वॉल्यूम में बनती है, तो क्या इस तरीके की स्कीम से या इस तरह के प्रोत्साहन से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ सरकार दे रही है, अगर हाइब्रिड पर भी लाती है, तो ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बहुत सारी स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, लेकिन अभी भी वो एक मास मार्केट के लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है। मतलब अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी काफी महंगी साबित हो रही हैं। बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा कि इलेक्ट्रिक में बहुत सब्सिडी है, फेम पॉलिसी की सब्सिडी है, जीएसटी की है, रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन की है, तो है। तो क्लियरली अगर आपको बेनिफिट मिलता है, बट इंडस्ट्री जब भी कोई गाड़ी लाती है, उसे थोड़ा लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चाहिए पॉलिसी की। एक यूपी स्टेट ले आया, बाकी स्टेट नहीं लाए, मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया, और यूपी स्टेट भी विड्रॉ कर सकता है बिकॉज ये एनुअल बजट होता है, एनुअल होता है। तो किसी भी गवर्नमेंट को पॉलिसी के लिए जो एक थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्लैरिटी होती है, तो फिर इन्वेस्टमेंट होता है इंडस्ट्री का। तो उस लिहाज से अच्छा कदम है, और कंपनी शायद हाइब्रिड को लोअर प्राइस पर भी लाना चाहेगी, पर क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए। और सबसे बड़ी क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी, रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन तो एक है, तो स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, जीएसटी है, तो अगर जीएसटी पे लागू होता है तो पूरे देश में लागू होता है। ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही। उम्मीद है कि एक पहला कदम की तरह इसको देखा जाएगा, इसमें और बेहतरी होगी और उसका प्रोत्साहन ना सिर्फ लोगों को मिलेगा कि आप क्लीन फ्यूल की तरफ चलें, बल्कि कंपनीज भी अपना वॉल्यूम जो है इस सब सेगमेंट में बढ़ा पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा साहब हमसे बात करने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।